नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 11.3 को हल किया था और इस कक्षा में हम पढ़ेंगे गोले का आयतन। तो इस भाग में हम जानेंगे कि गोले का आयतन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है तथा साथ में हम अर्धगोले का आयतन भी इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा करते हैं हम यहाँ पर स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोले का आयतन के बारे में। तो गोले में भरी जा सकने वाली द्रव्य की मात्रा हमारा गोले का आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि गोले में भरी जा सकने वाली द्रव्य की मात्रा। और यदि हम बताएं कि गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो हम जानते हैं कि गोले का आयतन ये होता है हमारे पास में 4/3 कितना होता है पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ गया बच्चों? सभी को याद रहेगा इसका सूत्र। और यदि हमें अर्धगोले का आयतन बताना हो तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है, कितना होता है? देखिए, अर्धगोला गोले का आधा होता है, तो इसलिए अर्धगोले का आयतन इसका आधा हो जाएगा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया कि गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जहां पर आर हमारी क्या है? त्रिज्या है। क्लियर बच्चों? सभी को याद होगा ये सूत्र? तो देखिए, आपका गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। याद रखना इन सूत्रों को। अब हम क्या करेंगे? इन सूत्रों के प्रयोग से हम इनके उदाहरणों को हल करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले है उदाहरण 10। 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। आपके पास त्रिज्या दी गई है, आपसे गोले का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। गोले की त्रिज्या है, कितनी है? गोले की त्रिज्या r बराबर 11.2 सेंटीमीटर और हमें पता है कि गोले का आयतन होता है हमारे पास में, कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान होता है 22/7 और r है आपके पास में 11.2 गुणा 11.2 गुणा 11.2। अब हमें देखो, क्या 7 का भाग जा रहा है? तो यदि हम बात करें 7 एकम 7 बचा 4 7 छिंग 42, तो इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 और 7 छिंग 42। तो यहां पर हमारे पास में ये हो जाएगा 88 गुणा कितना? 1.6 और हम करेंगे 11.2 का गुणा 11.2 के साथ में। और बटे में देखो, यहां पर 7 तो आपका कट गया, ये 7 तो कट गया, लेकिन ये 3 नहीं कटा, इसलिए बटे में आ गया हमारे यहां पर 3। अब बस हमें गुणा करना है। तो देखिए, 11.2 का गुणा करेंगे 11.2 के साथ, तो 11.2 गुणा 11.2, 2 दूनी 4, ये 22, 112 और ये आ गया 112। तो 4 4 5 2 1, 0.2 के बाद में है, तो ये आ गया 125.44। तो इन दोनों का गुणा करने पर आया 125.44। जब 88 गुणा 1.6 करेंगे तो कर लीजिए, देखो 88 गुणा 1.6 क्या आ जाएगा? 8 48 हासिल 4, 8 48 48 और 4 52 और 88 8 0 और ये आ गया 8 5 13 और 1 14, 140.8 इतना आ गया। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों का गुणा करने पर तो आया 140.8 और इन दोनों का गुणा करने पर आया 125.44, 125.44 और बटे में आ गया हमारे यहां पर 3। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का करना है आपस में गुणा। ठीक है, तो करते हैं, देखो गुणा 125.44 का गुणा करना है हमें 140.8 के साथ में। तो देखो
8 के करेंगे गुणा, 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35 हासिल 3, 8 पंच 40, 3 43 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 हासिल 2, 8 और 2 10। फिर 0 0 0 0 और 0। फिर एक और गुणा, फिर 4 का करेंगे, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17, यहां पर कितना आ गया 7 हासिल 1, 5 चौके 20, 20 और 1 21 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 ऊपर हासिल 1, और 4 एकम 4 और 2 6, यहां पर 5 आ जाएगा क्योंकि 4 एकम 4 और 4 और हासिल 1 थी तो 5 आ गया। फिर दोबारा गुणा कर लीजिए, यहां पर आ जाएगा 4 4 5 2 1, और इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो यहां पर तो आ जाएगा हमारे पास में 2, यहां पर 5, यहां पर 6 3 9, ये आ जाएगा 7 4 11 हासिल कितनी 1, 4 और 1 5 और 1 6, 5 और 1 6, 5 2 7 1, दशमलव कितने के बाद है, 3 के बाद में है, तो ये आ जाएगा 17,661। कितना आ गया 17,661, पॉइंट में आ गया 952 और बटे में 3। अब क्या करेंगे, सब 3 का भाग देंगे। देखो सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं करना है, तो भाग दीजिए, 3 पंजे 15, बचा कितना 2 26, 8 तिया 24, बचा कितना 2 26, फिर 8 तिया 24, बचा कितना 2, फिर 1 तो 7 तिया 21, फिर दशमलव 9 में दिया तो 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 और बचा कितना 2 22, 3 सत्ते 21, कितना आ गया 21, क्योंकि यहां पे कितना हो गया था 2 बच रहा था 22 हो रहा था, अब बचा कितना 1, फिर 3 तिया 9, और इसी तरह ही चलता रहेगा। तो बेसिक हम कह सकते हैं 5,887.3173333 इस तरह से। तो आप चाहो तो लगभग में लिख सकते हो 5887.317 लगभग, और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो कितना आ गया आपका गोले का आयतन 5887.317 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में। ठीक है, देखो बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि गुणा भाग करते वक्त कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब करते हैं इसका अगला उदाहरण। उदाहरण 11 है, एक शॉर्ट पट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है। यदि इस धातु का घनत्व हमें 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो शॉर्ट पट का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें त्रिज्या दी गई है, तो पहले हम क्या करेंगे, गोले का आयतन निकालेंगे, क्योंकि शॉर्ट पट क्या है, धातु का एक गोला है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न में हम निकाल सकते हैं गोले का आयतन या शॉर्ट पट का आयतन। ठीक है, धातु के गोले का आयतन, गोले का आयतन, और ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3। तो यहां से ये हो जाएगा 4/3 पाई की जगह 22/7, और हमारे पास में त्रिज्या आर है 4.9, तो 4.9 4.9 और 4.9, सातों सातों 49, 0.7 आ गया। अब देखो क्या करना है, 3 का भाग नहीं जा रहा तो सिर्फ गुणा करना है और भाग देना है। तो देखो क्या आ जाएगा यहां पर 22, देखो 22 7 चौक 28, 2.8, और हमें फिर गुणा करना है 4.9 का 4.9 के साथ में। तो 4.9 का गुणा 4.9, 9 9 81 हासिल 8, 9 चौक 36 8 44, 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल लगी 3, 4 चौके 16 और 3 19, 1 0 4 2, दशमलव 2 के बाद 24.01, तो यहां पर आ गया 24.01। अब क्या करना है, हमें इनका करना है बस हमें गुणा, और बटे में भाग देना है 3 का, क्योंकि बटे में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो देखिए 22 गुणा 2.8 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 8 दूनी 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56, तो ये आ गया 6 11 6 616, एक के बाद है तो 61.6, तो ये आ गया 61.6 गुणा 24.01 बटे में 3। अब हमें 24.01 का गुणा करना होगा 61.6 के साथ में।
तो 24.01 गुणा 61.6, यही करवा रहा है आपसे। तो कर दीजिए, देखो 6 का करेंगे तो 0, 6, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 तो 14, 1 से करेंगे तो 1, 0, 4, 2 और 6 के साथ करेंगे तो 6, 0, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 तो 14, 6, 1, 0, 9, 6 तो 6 और 1 7 और ये 14, 2 के बाद में है तो 14,790.16, कितना आ गया 14,790.16 और बटे में हम करेंगे 3। कितना करेंगे बटे में बच्चों? बटे में हम इसके करेंगे 3। देखो दोबारा समझ लो क्या क्या किया है और एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक करते जाओ, गलती का कोई चांस नहीं है, ठीक है। जब 4.9 गुणा 4.9 किया तो 9 9 81 हासिल 8, 9 चौक 36 8 44, 9 चौक 36 हासिल 3, 4 चौके 16 3 19, 1, 0, 9 4 13 1 14, 24.01, ये ठीक है 24.01। यहां देख लो 7 7 49, 7 चौक 28 2.8, 22 गुणा 2.8 किया, 22 गुणा 2.8 किया, 8 दूनी 16, 4 56 56, 6 11 616, 61.6। यहां तक कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। तो 61.6 का गुणा किया 24.1 के साथ में, 24.01 के साथ में किया है गुणा हमने 61.6 का। तो देखो 6, 0, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 गुणा में 1, 0, 4 2, फिर 6 का किया तो 6 4 4 1, 6 1 10 9 7 4, चलो कैलकुलेशन एरर बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें सिर्फ यहां पर भाग देना है और दशमलव यहां पर 3 के बाद था, हमने यहां 2 के बाद लगाया है, तो यहां पर इसे 3 के बाद लगा लीजिए। कितना लगाना है हमें? ये 3 के बाद लगाना है। इसलिए मैं कहता हूं कैलकुलेशन चेक करते रहना है, कैलकुलेशन एरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो 1479.016। अब देखिए 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12, बचे 2 7, कितना हो गया 3 अंठे 24, बचा कितना 3 नाम 27 हो गया ना, तो 3 नाम 27 हो गया, ये कितना हो गया 3 नाम 27। देखो 3 चौके 12 बचा 2 27, 3 9 27 और यहां पर आ गया ये, और दशमलव के बाद में आ जाएगा कुछ आपका 0। फिर देखो भाग नहीं जा रहा, एक और 0 लगा देंगे, फिर यहां पर 1 हो जाएगा, फिर ये 16 हो जाएगा 0 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 493 लगभग। तो इसे हम लिख सकते हैं 493, और इकाई आपकी सेंटीमीटर में है कि मीटर में है? ये हमारी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमने लिख दिया लगभग में, ठीक है। तो आपका उसका जो आयतन है गोले का वो आ गया 493 सेंटीमीटर की घात 3। अब समझिए एक बात, क्या समझ सकते हैं कि घनत्व दिया गया है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसका द्रव्यमान कितना है? 7.8 ग्राम है। तो हम लिख सकते हैं कि धातु का घनत्व, क्या लिखेंगे कि हमें दिया गया है धातु का घनत्व 7.8, क्या दिया गया है एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, हमारे पास है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में धातु का द्रव्यमान कितना है? ये है हमारे पास 7.8 ग्राम। तो बताओ, तो हमारे पास कितना आया है आयतन? 493 सेंटीमीटर क्यूब धातु का द्रव्यमान, ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास में आ जाएगा कितना बच्चों? 7.8 का गुणा कर देंगे 493 के साथ में, कर दीजिए, देखो क्या आएगा, 8 तिया 24 हासिल 2, 9 8 72 2 4 74 हासिल 7 और 8 चौक 32 और 7 39, 7 तिया 21 हासिल 2, 9 7 63 2 65, 7 चौक 28 28 6 34, यहाँ आ गया 4 5 9 5 14 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 3, और दशमलव कितने बाद है? 1 के बाद में है, तो ये आ गया 3845.4। तो क्या हो गया ये हमारा
3845.4 ग्राम। तो अतः शॉर्ट पट का जो द्रव्यमान होगा, अतः शॉर्ट पट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में 3845.4 ग्राम। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हमें बस क्या करना था? वो धातु का जो शॉर्टपट गोला है उसका हमें द्रव्यमान याद करना था। तो कितना आ गया? 3845.4 ग्राम आ गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो अगला उदाहरण है हमारे पास में 12। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या दी गई है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, अर्थात अब बताओ इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन मतलब अर्धगोले का आयतन। तो किस प्रकार करेंगे? तो अर्धगोले का आयतन होता है, कितना होता है बच्चों? अर्धगोले का आयतन होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मान तो 22/7 है और आर हमारे पास है 3.5। तो बड़ा सिंपल है, देखो काट लीजिए 7 से, 7 5 35, 0.5। फिर क्या हो जाएगा? यहां से हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा? ये देखो 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो 0.5 का गुणा करेंगे 2 के साथ में तो 1 आ जाएगा, और यहां पर 22 गुणा 1 करने पर 22 आएगा। तो ये हो गया 22 गुणा 3.5 गुणा 3.5 बटा में 3। अब देखिए 3.5 गुणा 3.5, 5 25 हासिल 2, 5 3 15 2 17, 5 3 15 हासिल 1, 3 3 और 1 10, 5 2 2 1, 2 के बाद 12.25। तो ये हो गया 22 गुणा 12.25 बटा 3। और 12.25 का गुणा 22 के साथ कर दीजिए, 22 पंजे 110 हासिल लगी 11, 22 दूना 44, 11 और 55 हासिल 5, 22 दूना 44, 44 5 49 हासिल लगी 4, 22 और 4 26। कितने के बाद है? 2 के बाद में है, तो 269.5 इतना आ गया ये हमारा 269.5 बटे 3। और 3 का भाग देंगे तो 8 तिया 24 बचा 2, फिर कितना हो गया? 29 हो गया, 3 9 27, 3 9 27 है ना, तो इसको 9 लिखो, 3 9 27 बचा कितना? 2 बचा, फिर दशमलव आ गया 25 हो जाएगा, तो 8 तिया 24, फिर बचा 1, तो ये आ गया 89.83। और ये किसमें दिया गया है? हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि अर्धगोलाकार कटोरे के अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। तो क्या लिखेंगे? अतः अर्धगोलाकार कटोरे के अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कितना हो जाएगा? पानी का आयतन हमारे पास में हो जाएगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया? बहुत सरल क्वेश्चन है, बस आपको सूत्र याद रखना है। क्लियर? तो ये उदाहरण होता है आपका समाप्त। तो बच्चों इस भाग में हमने क्या क्या जाना? इस भाग में हमने गोले का आयतन का सूत्र पढ़ा। क्या होता है गोले का आयतन? 4/3 पाई आर क्यूब। और हमने अर्धगोले का आयतन का भी इसमें सूत्र जाना। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके सीखने के प्रतिफल। अब हम इसके मूल्यांकन के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले और नए गोले का आयतन का क्या अनुपात है? तो देखो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब,
और हमसे कह रहा है कि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए। तो यदि हमने गोले की त्रिज्या r की जगह यहां पर r/2 कर दिया तो नए गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, r की जगह हमने त्रिज्या कर दी आधी, r/2 तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 पाई/3 और r3 बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8। तो फर्क क्या हुआ? इसमें और इसमें ये 8 बटे में एक्स्ट्रा आ गया। तो हमसे पूछा था मूल गोला है हमारा ये, तो ये हो जाएगा मूल गोला तो 4/3 पाई r3, नया गोला का आयतन हो गया 4 पाई r3 बटे 24। दोनों का यदि हम अनुपात लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 अनुपात, देखो क्या हो जाएगा, दोनों का यदि अनुपात लेंगे तो आप कर लीजिए, देखो इसे हम कह सकते हैं 4 पाई r3 बटे 3, यही है 4/3 पाई r3, और ये हमारे पास है 4/3 पाई r3 और बटे 8। तो ये कट जाएगा, इससे यहां पर आ जाएगा 1/1/1/8, मतलब 8/1, 8:1। तो कौन सा आंसर आएगा? ड आएगा, 8:1 होगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए इसका अगला प्रश्न, अगला है एक गोले और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले का अनुपात। तो देखो गोले का आयतन कितना? 4/3 पाई r3। तो एक गोला और उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला, तो इसमें बटे करें, अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? 2/3 पाई r3। तो ये कट गया 3 से 3 कट गया, बराबर में आ गया 2/1, मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2:1। तो कौन सा सही है? यहां पर हमारा यहां ब सही होगा, 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, एक गोले की त्रिज्या 2r है, तो इसका आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। यदि हम त्रिज्या को r की जगह 2r कर दें तो गोले का आयतन हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4/3 पाई, r की जगह 2r3। तो ये हो गया 4/3 पाई गुणा में 8r3। कितना हो गया? 4/3 पाई गुणा 8r3। तो यहां हम कह सकते हैं 32 पाई/3 r3। तो 32/3 पाई r3 इसका द बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर यह प्रश्न होता है समाप्त। सभी को समझ में आया? तो बच्चों आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस भाग में हमने गोले का आयतन ज्ञात करना सीखा। अगले भाग में हम करेंगे प्रश्नावली 11.4 को हल। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।